हाय मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, प्लीज़ मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर दो, प्लीज़ मेरे फ़ोन कॉल्स को आंसर करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो, प्लीज़ 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 ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। अब देखिए हम इतनी मिन्नत करते हैं कि चलो मान ही जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, हमें प्यार दे दो, अपना अटेंशन दे दो, अपना टाइम दे दो। हम भीख मांगते हैं, भिखारी से भी ज्यादा जो सबसे गया गुजरा जो इंसान होता है ना, वो आशिक होता है, प्यार करने वाले लोग होते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है। हम किसी के अटेंशन पाने के लिए इतने ज्यादा ये हो जाते हैं कि बस तुम कुछ भी कहो हम मान लेंगे, तुम जैसा कहो हम मान लेंगे। लेकिन क्या सामने वाला पर्सन आपको इतनी इनपुट दे रहा है? सोच के देखिए। अगर देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई बंदा ना सामने से ये बात बोल ही नहीं पा रहा है कि उसको आपसे अट्रैक्शन है, प्यार है, और आपको ये क्लैरिटी ही नहीं है कि आगे हमारा रिश्ता कहाँ जाएगा। यानी कि ना वो साफ बोल रहा है, ना आपको जाने दे रहा है, ना ही मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि हम उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं। चलो हर वो मिन्नत करते हैं, हर वो चीज करते हैं जिसकी ज्यादा मतलब हमें लगता है कि ये करेंगे तो शायद ये बंदा पिघल जाएगा या पिघल जाएगी, इसके मन में प्यार जाग जाएगा। हम वो मतलब कह नहीं सकते, हर कुछ करते हैं, हर कुछ करते रहते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, हर कुछ करते हैं। जो चीजें आपको पसंद नहीं भी होती हैं वो भी चीज आप करने लगते हो सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए। लेकिन वो बंदा या बंदी आपको कभी भी हाँ नहीं बोल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पूरी तरह से छोड़ भी रहा है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने टेक्स्ट कर दिया, मैसेज का कोई रिप्लाई ही नहीं करेंगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, आप देखिएगा कि अचानक से उनका रिप्लाई आ गया, 10 दिन के बाद रिप्लाई आ गया, 1 महीने के बाद रिप्लाई आ गया। आपको लगेगा यार वाह, ये तो मतलब आप सोचोगे कि मैं मूव ऑन करूं, छोड़ो इस बंदे को, हटाओ यार, और इसने फिर से ये लटका दिया, फिर से आपके मन के अंदर फीलिंग्स जगा दी कि शायद उनके मन में कुछ है, शायद कुछ चीज़ें हैं, अभी भी स्टिल है, कुछ यादें हैं, और वो यादें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार जब आपको अगर लगे कि इंपॉर्टेंट बात जो अंडरलाइन करने वाली है कि जब उस इंसान की पास्ट जो चीज़ें आपके साथ बीती हैं, चाहे वो आपके कुछ वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं, अगर वो आपको करंट पर्सन के साथ उससे ज़्यादा बेटर वो मेमोरीज लग रही हैं, इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप आपके काम का नहीं है, ये कब का आपके दूर हो चुका है। तो जब ये रिलेशनशिप के अंदर कुछ नहीं है और बंदा सिर्फ आपको 10 दिन 15 दिन पे ऐसे ही लटका देता है, सिर्फ कुछ मैसेज कर देता है और आप मूव ऑन करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन स्टिल उनके प्यार में फंस जा रही हैं, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं शायद इसके मन में कुछ होगा, शायद कुछ तो होगा इसीलिए उसने मुझे मैसेज किया है, जबकि वो एक जनरल मैसेज होता है, मे बी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या मे बी तो आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं जब ये फ्रेंडशिप उसके अंदर है, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, तो पक्का उसके अंदर प्यार होगा। ऐसी ऐसी भावनाएं आने लगती हैं, लड़का हो या लड़की, जो एक वन साइडेड लव है ना, वो क्लियरली पता चल जाता है, और वो पर्सन भी आपको लटका करके छोड़ देगा कि हाँ चलो 10 दिन पे एक मैसेज डाल दूंगा या फिर डाल दूंगी, 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन पे या 1 महीने पे एक मैसेज डाल दूंगी, तो बंदा मेरे पीछे पागल ही, उसको क्लियरली पता है कि आप उनके पीछे जी जान से मतलब भागे पड़े हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन स्टिल वो आपको ऐसे छोटी उंगली पे नचाएगी, बस वही सारी चीजें चल रही हैं आपके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी स्टॉप, वो इंसान को बिल्कुल दूर कर दो, वरना आप ऐसे जाल में, ऐसे जंजाल में फंसोगे ना, जिससे निकलना आपको खुद लगेगा ना कि आज से 5 साल के बाद जब वहां से निकलोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया था इस इंसान के पीछे। तो प्लीज आप वहां से निकलिए, उनके ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि बंदे आप गलत नहीं हो, बल्कि वो बंदा टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है जो आपको जाने भी नहीं दे रहा है, और महीने 2 महीने पे या कई बार ऐसा होता है 1 हफ्ते में आपको वो मैसेज टपका करके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो आगे चल के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने वाला है। और हमेशा साथ उसी का निभाओ जो इंसान आपसे प्यार करता हो,
आपको जानता हो, आपको समझता हो, आपके ना कहने मतलब जो आप नहीं कहे हैं वो भी समझ रहा है, वो बंदा या बंदी, वो जो आपकी भावनाओं को समझ रहा है, वही इंसान आपके साथ लाइफ टाइम निभाएगा और वही इंसान आपको समझेगा। ना कि उस इंसान के पीछे भागो जिसके अंदर तो कोई फीलिंग है ही नहीं। और फीलिंग तो छोड़ी, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ फीलिंग्स की जाती है। लेकिन जो बंदा आपको बार बार मैसेजेस कर रहा है, आपको लटका रहा है, आप फ़ोन कर रहे हो, कॉल्स कर रहा है, वो बातें भी कर रहा है, लेकिन कभी भी आपको उस लेवल का सम्मान या उस टाइम जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि हम सो कॉल्ड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं है एक्चुअली। आप वन साइडेड लव की शिकार हैं, तो वहाँ से निकलिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब 5 साल के बाद आप इस पेज को देखिएगा ना कि 2025 में मैंने ये ड्यूरेशन को बिल्कुल वेस्ट किया है, उसके पीछे मैसेजेस करके, उसके कॉल्स का इंतज़ार करके और उसकी पास्ट मेमोरीज को याद करते करते, आप समझिएगा कि ये सबसे वर्स्ट टाइम था आपकी लाइफ का। तो अपने लाइफ के किसी भी मोमेंट को, किसी भी फेज को आपको वर्स्ट नहीं बनाना है। एक्सपीरियंसेस आते हैं, बहुत सारे धोखे खाने के बाद, ठोकरें खाने के बाद एक्सपीरियंसेस आते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि कौन सा बंदा हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है और कौन सा बंदा है जो कि जेन्युइनली हमें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और प्यार करता है, और उसी का साथ ही हमें देना चाहिए। लेकिन अब कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हुई है, साइकोलॉजिकल टिप्स होती हैं, चीज़ों को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो गई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, साइकोलॉजी मैंने समझी है, लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं लगता है। तो आप बेसिकली आप ये समझिए कि जहाँ पर आपको एक लगे कि एक ट्रैप है, वहाँ से आपको निकलना ही आपके लिए बेहद सही उपाय है, क्योंकि आपको पीछे पलट करके ये अफसोस कभी ना हो। तो अभी जो प्राइम मोटो है, आपको अपने करियर में सेट होना है, जो आपका काम है, जो आपका गोल है, आप उसको बिल्कुल करिए, आप उसके ऊपर फोकस रहिए, उसके ऊपर डेडिकेटेड रहिए। और देखिए, कई बार ना हमें मैग्नेट बनना पड़ता है। जब हम प्यार के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ के पीछे भागते हैं ना, तो वो सारा कुछ जो अट्रैक्शन होता है ना, आप खुद एक मैग्नेट बन जाइए और सारा खुद खिंच खिंच के आएगा। तो वही अट्रैक्शन आपको वो मैग्नेट के जैसा बनना है, मतलब वो मैग्नेट बन जाइए। तो मैग्नेट आप कैसे बनेगा? खुद के ऊपर काम करिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, कैसे आपको पैसे कमाने हैं इसके ऊपर ध्यान रखिए। कुछ हिडन आपका कुछ ऐसा एसेट होना चाहिए, कुछ आपने चीज़ें की होंगी जैसे गोल्ड में या फिर किसी प्लॉट में, या फिर मतलब आपके पास एसेट्स होने चाहिए, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, आपका एक निरंतर इनकम होना चाहिए, और उसके ऊपर फोकस करिएगा तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आती जाती रहेंगी। मतलब अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो आपको सेल्फ मैग्नेट बनना पड़ेगा। मैग्नेट बनिए, चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, और वो जो सच्चा प्यार है वो भी आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा, क्योंकि आप पर्सन एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि जब तक कि अगर इंसान अच्छा नहीं हो तो बातें, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पहले आपको बेसिकली अपने अंदर चेंज लाना है। अगर आप इंसान अच्छे हो तो सच्चा प्यार आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। और ऑल द वेरी बेस्ट आपकी लाइफ के लिए कि आपको वो सच्चा प्यार ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।